तो ये जो दीवानगी आपकी आपके काम के लिए है, मुझे लगता है कि यही रीज़न है आपकी कामयाबी का। आप 24/7। और सर आपको ताज्जुब होगा कि शायद मैंने मिनिमम 20 साल से कोई छुट्टी नहीं ली है। ओपिनियन से बनी है कुछ हद तक कि पैपराज़ी जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ के प्राइवेसी और इन सब चीज़ों में जो है काफ़ी हद तक इंटरफियर करते हैं। सर मैं एप्पल जूस पी रहा हूँ लेकिन उसका कलर तो विस्की से मिलता है ना। तो सर मुझे जब मैं ग्लास दिखा रहा हूँ, अगर चलिए मैंने किसी का फोटो लिया, मैंने किसी का वीडियो लिया, तो मुझे ये बोलना जरूरी है कि इज ड्रिंकिंग एप्पल जूस। लोगों का इंटरेस्ट होता है, आम लोगों का जो एक दिलचस्पी होती है स्टार्स के बच्चों में, स्पेशली अगर हम तैमूर की बात करें। और हम लोग सर स्पेशली लड़के लोग को करीना जी के घर के पास बैठा के रखते 1-2 साल तक, तो कि भाई हमें ये पिक्चर्स मिलनी ही चाहिए, तैमूर की पिक्चर मिस नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो गई तो चलेगा। जब शाहरुख साहब जब जब जेल गए हैं और जिस तरीके से सब लोग एकदम घेर लिया था उनको, लेकिन योगेंद्र शाह वहाँ ये करना पसंद नहीं करते हैं। सर आज भी शायद अगर कोई फोटोग्राफर उनको ये बोलेगा पापाराजी के, सर मेरे को ये चीज की तकलीफ है, आप मुझे कैन यू हेल्प मी, सर आई एम 100% श्योर सर ही विल हेल्प। सर उसको 1 रुपया चाहिए होगा तो शायद 1.25 रुपया दे। योगेन भाई, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, थैंक यू फरीदुद्दीन भाई, आपने मुझे बुलाया आपके शो पे। भाई मैं आपको एक मेरे जहन में एक बात आ रही थी आज सुबह। मैंने हाँ आपके जी। साथ में काफी ट्रैवल भी किया है, मतलब इंडिया से बाहर भी ट्रैवल किया, थाईलैंड गए हम लोग दुबई गए हैं, और भी जगहों पे हम लोग गए। तो आपके साथ में कभी भी अगर होता था, तो एक तो आपका इंटरनेशनल आपका नंबर आपका ऑन होता था, और आपको कॉन्स्टेंटली आपको इंडिया से, न्यूज़पेपर से, टाइम्स ऑफ इंडिया से और मैगजीन से और मिड डे से आपको फोन आते रहते थे कि योगेन हमको ये फोटो चाहिए, हमको ये फोटो चाहिए। और आप वहीं से रात में चाहे कहीं पर भी आप हो, आप वो अरेंज कराते थे। तो ये जो दीवानगी आपकी आपके काम के लिए है, मुझे लगता है कि यही रीजन है आपकी कामयाबी का। आप पिछले आई थिंक 32 सालों से आप एकदम टॉप पर हैं एज फार एज पापराजी कल्चर एंड फोटोग्राफर कल्चर इज कंसर्न इन इंडिया। सर बस मैं जो भी काम करता हूँ सर उसमें जुनून होता ही है, और आज भी सर मैं कम से कम 16 से 20 घंटे काम करता हूँ। मेरे नहाने के टाइम का कोई ठिकाना नहीं होता है, और सोने का कोई आवर्स फिक्स नहीं है कि मैं आज 2 घंटा सोऊंगा, 3 घंटा सोऊंगा, 4 घंटा सोऊंगा। तो बस एक काम का जुनून है, और मेरा ये समझना है कि मेरे पास एक जिम्मेदारी है कि मुझे लोगों को एंटरटेनमेंट के न्यूज़ देनी है, उनको एंटरटेनमेंट रिलेटेड पिक्चर्स देने हैं, तो वो देते ही रहना है। और उसमें सर मैं ये नहीं कर सकता कि मैं चलो 8 घंटा आराम कर लेता हूँ अपना, फिर 4 घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, और फिर 2-4 घंटे काम कर लूंगा, या मेरे लड़के जो मेरे साथ स्टूडियो में रहते हैं वो काम करेंगे। सर मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकता, मुझे पर्सनली इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और सर 24/7। और सर आपको ताजुब होगा कि शायद मैंने मिनिमम 20 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। भाई मैंने एक चीज ये भी मैंने नोटिस करी है कि आप किसी भी आप पब्लिकेशंस के पब्लिकेशन के एडिटर से अगर आप बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आप हम्म। बहुत ही रिस्पेक्टफुल हमेशा रहे। लेडीज हम्म। अगर हैं तो उनसे उनसे बहुत ही तमीज से बात करना, और जी करके, मैडम करके, सर करके, इस तरीके से बात करना। भाई कितना जरूरी है एक किसी भी प्रोफेशनल के लिए लंबा चलने के लिए कि आप जिन लोगों से आपका रोजाना के हिसाब से बातचीत रहे या फिर एक रिलेशनशिप रहे, एक रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सर बहुत ज्यादा। फरीदून सर देखिए, पहले तो हमारा उनका काम का रिश्ता है, तो जब मैं काम उनको अच्छा दूंगा तभी वो मेरे साथ बात करने को राजी होंगे, मेरे को बिठाएंगे अपने सामने। और दूसरी बात सर, मैंने ये हमेशा मैंने एक प्रिंसिपल बना के रखा है कि सर कल मेरे से 20 साल छोटा लड़का होगा, वो एडिटर की चेयर पे बैठेगा, मैं उसको जानता रहेगा। जब मतलब मैं उसको फील्ड पे मिलता था पहले, तो मैं उससे तू ता से बात करता था, मतलब एक दोस्त की तरह। लेकिन वो अब एडिटर बन चुका है, तो सर मैं उसको यही बोलूंगा, XYZ जो उनका नाम है, सर करके ही बात करूंगा। सर मैं उसको कभी ये नहीं बोलूंगा अरे यार कैसा है क्या नहीं, नहीं। उनको जो कुर्सी मिली है वो कुर्सी की मुझे रिस्पेक्ट करनी है, और मुझे उससे सर करके ही बात करनी है। राइट। और भाई ये एक जनरल जो लोगों का एक कुछ हद तक अम, छवि सी बनती जा रही है, एक ओपिनियन सी बनी है कुछ हद तक
कि पैपराजी जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो सेलिब्रिटीज के प्राइवेसी और इन सब चीजों में जो है काफी हद तक इंटरफियर करते हैं। आप उस तरीके से नहीं सोचते हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये जो सर्टेन जो एक इमेज बनी है कुछ हद तक, कुछ पिछले स्पेशली पिछले कुछ सालों से, जब से सोशल मीडिया का बोलबाला बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपको लगता है कि ये शायद इमेज सही नहीं है? ऑफ कोर्स सर, एक ट्रस्ट होना बड़ा ज़रूरी है ना। सब हमारे टाइम में और फरीदुन सर शायद आपके टाइम में भी, सर आप भी उसी वक्त थे कि जब हमें पार्टियों के अंदर बुलाया जाता था। ठीक है, चाहे वो म्यूजिक रिलीज हो, चाहे उस सक्सेस पार्टी हो, कुछ भी हो सर, हम पार्टी के अंदर रहते थे। तो उनको ये ट्रस्ट था कि हम आड़े थे, मतलब कुछ गलत फोटोग्राफ्स नहीं खींचेंगे, कुछ इसकी गलत न्यूज़ बाहर नहीं देंगे, कुछ भी स्टोरीज बना के नहीं डालेंगे, गॉसिप बना के नहीं डालेंगे, इसीलिए सर हमें अलाउ करते थे। सर आज जी। क्या हो गया कि आदमी कुछ भी कर रहा है सर, बस सर इंसान फोटो निकाल लेता है या वीडियो बना लेता है, और सर उस चीज का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सर मैं एप्पल जूस पी रहा हूँ लेकिन उसका कलर तो विस्की से मिलता है ना। तो सर मुझे जब मैं ग्लास दिखा रहा हूँ, अगर चलिए मैंने किसी का फोटो लिया, मैंने किसी का वीडियो लिया, तो मुझे ये बोलना जरूरी है कि इज ड्रिंकिंग एप्पल जूस। नहीं तो लोग तो ये परसेप्शन में रहेंगे कि हाँ अरे यार ये तो विस्की पी रहा है। तो सर इन्हीं चीजों की वजह से धीरे धीरे वो वहां से बाहर निकल गए। जैसे काफी बार ये कहा जाता है कि जो स्टार्स की जो प्राइवेसी होती है, हम्म। और उसमें उसमें कुछ हद तक दखल अंदाजी एट टाइम्स हो जाती है पैप कल्चर की वजह से, कि वो कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी निकल रहे हैं, तो उनकी पिक्चर्स जो है वो क्लिक कर ली जाती हैं, फैमिली की पिक्चर्स क्लिक कर ली जाती हैं, बच्चों की पिक्चर क्लिक कर ली जाती हैं। एट द सेम टाइम ये भी एक सच्चाई होती है कि बहुत से जो स्टार्स के जो 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 पब्लिसिस्ट होते हैं, वही पैप्स को मैसेज करके बुलाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर आज ये एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, यहाँ पर किसी पार्टी में दिखेंगे, तो आप पिक्चर क्लिक करने के लिए आप आ जाइए। तो ये दो जो अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग चीजें हैं, कैसे देखते हैं? सर देखिए, एक तो ये हो गया कि पीआर ने बुलाया, जिसको दास ने कहा है कि भाई इनको बुलाओ, मैं यहाँ एक अवार्ड लेने जा रहे हैं हम लोग, या एक बड़े शूट के लिए जा रहे हैं, बड़ी मूवी के लिए। तो वो मूवी प्रमोशंस में हेल्प करता है। और इन शॉर्ट सर, एक अगर एक मूवी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं तो मूवी रेवेन्यू लेके आती है, तो रेवेन्यू जब लेके आएगी, जब रिलीज होगी, सक्सेस होगी, तो सर वो जो प्रमोशन होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, भले छोटा सा होगा उसका हिस्सा, लेकिन सर वो इंडस्ट्री को मजबूत बनाने में हेल्प करता है वो प्रमोशन। ठीक है, हमने एक नाम डाला कि फला फिल्म के लिए लोग जा रहे हैं, तो सर लोगों को पता चलेगा कि ये फिल्म अब्रॉड में इस जगह पे शूट हो रही है, मतलब शायद ये बिग बजट होगी, जो भी होगा वो, या इसमें ये स्टार से वो स्टार से। एक वो बात होगी। दूसरी बात है सर प्राइवेसी। सर मैं इस चीज के टोटली खिलाफ हूँ। मेरा ये मानना है कि सर मैं 32 ईयर्स से हूँ। चलिए मैंने इंडस्ट्री में काम 30 साल से शुरू किया होगा, 2 साल मैंने इधर उधर शुरू में स्ट्रगल की, लेकिन सर 30 साल से और भी, मुझे तो अभी किसी एक बहुत बड़े अखबार के एडिटर ने बोला कि योगेन भाई, आपको और 5-7 साल काम करना है और आप हमारे साथ जुड़ जाओ, सिर्फ हमारे लिए सब कुछ करो, हम आपको, आप अमाउंट बोलो, हम लोग देने के लिए तैयार है। मैंने बोला नहीं, मैं चाहूँ वहाँ सही हूँ, मुझे सभी को फोटो देनी है और मुझे उसमें खुशी मिलती है सब जगह बाईलाइन देख के मेरी। तो यहाँ फरीदुल भाई, मेरा ये कहना है कि जब आगे भी मुझे 5-7 साल चलना है या 10 साल चलना है, तो सर मैं सबसे रिलेशन अच्छे क्यों नहीं रखूंगा। आज एक स्टार है, मुझे मना करता है कि योगेन भाई आज मत लो मेरी फोटो। सर नहीं लेंगे हम आपकी फोटो, आज कल लेंगे, परसों लेंगे। सर 10 साल में मुझे आगे 100 बार ऐसे मौके मिलेंगे, तो मैं आज वो स्टार से रिलेशन क्यों बिगाड़ूं। और करेक्ट। दूसरी बात ये है कि सर जब मैं, चलिए सर मुझे एक स्टार कहीं मिले, ठीक है, तो सर सबसे पहले ना मेरा कैमरा होगा ना, वो मेरे पेट के लेवल पे होगा। ठीक है, वहां से पेट के लेवल के लेवल पे जो होगा, उसको मैं हाथ से उठा के मेरे चेस्ट लेवल तक लूंगा सबसे पहले। तो आर्टिस्ट को पता चलेगा कि भाई ये आदमी मेरी फोटो खींचने जा रहा है। ठीक है, कैमरा ऊपर आ गया है, फ्लैश उसके ऊपर लगी है, और फिर मेरे को कैमरा आग के पास ले जाना पड़ेगा। तो सर ये, इसके लिए ना कम से कम 2-3-4 सेकंड, 5 सेकंड का प्रोसेस होता है। और सर आर्टिस्ट को अगर नई फोटो देना होगा, उस टाइम पे मना करेंगे, शायद मैंने ले ली गलती से, और बाद में उन्होंने मुझे बोला कि यार योगेन ये फोटो नहीं लेनी थी, ठीक है मैं डिलीट कर देता हूँ आपके सामने, या रिलीज नहीं करूंगा। करेक्ट। जैसे अगर हम स्टार्स के बच्चों की पिक्चर्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल, जैसे तैमूर फॉर एग्जांपल है। अब कहा जाता है कि मतलब आप दुनिया भर में
चाहे अर्थक्वेक आ जाए या फिर जलजला आ जाए, कुछ भी आ जाए किसी तरीके से, ले हम्म। वो सारी की सारी खबर एक तरफ, लेकिन तैमूर के पिक्चर का जो जो बम्पर रिस्पांस मिलता है, ब्लॉकबस्टर रिस्पांस मिलता है, वो एक तरफ। तो हम्म। ये जो एक लोगों का इंटरेस्ट होता है, आम लोगों का जो एक दिलचस्पी होती है स्टार्स के बच्चों में, हम्म। स्पेशली अगर हम तैमूर की बात करें, इसको कैसे देखते हैं? सर अभी कोई चीज तो कभी ना कभी ऐसी होती है कि जो उसको मतलब तैमूर को सर वर्ल्ड ओवर लोगों ने मतलब लोगों को वो पसंद आया है सर, बार बार लोग देखना चाहते थे। और हम लोग सर स्पेशली लड़के लोग को करीना जी के घर के पास बैठा के रखते थे 1-2 साल तक तो, कि भाई हमें ये पिक्चर्स मिलनी ही चाहिए, तैमूर की पिक्चर मिस नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो गई तो चलेगा। और आज सेम चीज सर राहत जी के बारे में हो गई है। राह का भी ऐसा है कि चलिए वो आलिया और बहुत रणबीर, छोटी है, आलिया और रणबीर की लेकिन बेटी। हाँ रणवीर, हाँ आलिया भट्ट की, रणबीर सर की बेटी। तो सर आज उसके बारे में भी ऐसा है कि जैसे आज ही सुबह मेरे से फोटो मिस हो गई, लड़का कहीं अटक गया था, लेट पहुंचा 15 मिनट, उससे फोटो मिस हो गई। मुझे जो लोग कंटेंट में लोगों से लेता भी हूँ तो वो भी नहीं पहुंच सके थे, 2-3 जन। तो वो फोटो मुझे नहीं मिली फरीदुन भाई, आप मानोगे नहीं। मुझे ऐसा हो गया कि मैं कहाँ अपना सर जाके डुबा दूं, या फिर मैं अपना पब्लिकेशंस को फोन करता हूँ कि सर ये महीने में आपसे रेम्यूनरेशन नहीं लूंगा। मतलब दूसरी फोटो अगर मेरे से मिस होती है तो मेरे मन में ये ख्याल नहीं आएंगे, लेकिन सर ये फोटो मेरे से मिस हो गई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, या मैंने सामने वाले का बड़ा नुकसान कर दिया, और मैं पब्लिकेशंस को ये फोटो नहीं दे पाया तो मुझे उनसे रेम्यूनरेशन नहीं लेना चाहिए, लाइक दैट। राइट, नहीं डेफिनेटली। और उसके बाद फिर सर्टन सर्टन स्टार्स रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों की पिक्चर्स प्लीज क्लिक मत करिए, तो आप लोग उसको उनको अब्लॉज भी करते हैं, हाँ क्यों नहीं सर। जैसे अनुष्का ने रिक्वेस्ट किया था। हाँ अनुष्का जी ने रिक्वेस्ट किया था, काफी लोग करते ही रहते हैं सर, टीवी स्टार्स कभी कभी करते हैं, काफी स्टार्स भी करते हैं। तो वो लोग मना करते हैं तो सर हम लोग नहीं लेते हैं। करेक्ट। अभी सर आप पेंडेमिक में देखिए, करण सर अपने बच्चों के साथ फोटो अरे वीडियोस बना के अपलोड कर देते इंस्टाग्राम पे, आज भी कर रहे हैं सर, लोगों उसे कितना पसंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अपने बारे में उस तरीके से बात नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि मैं करना चाहूंगा कि अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्यन का और शाहरुख सर का जो पूरा मैटर हुआ था, आपने कहीं पर भी कुछ पोस्ट नहीं किया। ये लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, इस पीपल पीपल शुड नो अबाउट इट, कि दैट आपकी जो एक इंडस्ट्री की तरफ आपकी जो एक जो आपकी निष्ठा है और एक जो आपकी ऑनेस्टी है कि यार जो चीज अगर सही नहीं है तो वो मैं नहीं करूंगा। ये हिम्मत कहाँ से आती है कि यार, मतलब बिकॉज आई थिंक कोई भी जो है वो हमने जब वो दौर देखा है जिस तरीके से जब शाहरुख साहब जब जब जेल गए हैं और जिस तरीके से सब लोग एकदम घेर लिया था उनको, लेकिन योगेंद्र शाह वहां ये करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा ऐसा क्यों है योगेंद्र शाह के साथ? जैसे फरीदीन सर, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे साथ जो फोटोग्राफर्स काम करते थे वो मुझे सोशल मीडिया पे लेके आए, और उन्होंने बोला कि नहीं योगेन भाई, आपका फुटप्रिंट यहाँ पे होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो आप ये चीज़ पे रहो। ठीक है सर, मैंने कभी मोनेटाइजेशन में ध्यान नहीं दिया चीज़ों की, ठीक है ना। सर आप मुझे बताइए, अगर सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं होता, मोनेटाइजेशन सोशल मीडिया भी रहने दीजिए, मोनेटाइजेशन नहीं होता उस टाइम पे कंटेंट का, और सर किसी भी मतलब मैं वो पर्टिकुलर इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जो भी कंट्रोवर्सीज हुई है वो सबके बारे में बात कर रहा हूँ, कि सर अगर सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया पे मोनेटाइजेशन नहीं है, तो कोई ऐसी वीडियोस बनाएंगे, डालेंगे जो सर कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, झूठी होगी, सही भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई करेगा क्या ये। सर आप आपके लाइक्स के लिए, आपके रीच के लिए, दूसरी तीसरी चीजों के लिए आप कर रहे हो, और फिर आप सर उसको ऊपर सुपर लगा के, कैप्शन लगा के, इसको तरोड़ मरोड़ के बोल रहे हो, लेकिन उसका मतलब तो वही निकलता है। और सर मेरा ये मानना है, जैसे मैंने बोला कि सर मैं इंडस्ट्री का रामू काका हूँ, तो सर आप मुझे बताएं कि किसी के घर में गलत चीज होगी तो इंसान चाहेगा कि वो चीज बाहर जाए। अभी जैसे सर एक बात बताओ, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे ही सर हम एक एग्जांपल ले, अभी एक करंट एक इंसिडेंस बना लास्ट मंथ, ठीक है। वो लड़का, लड़के की मम्मी जो वीडियो पे आके बोल रही है, वो क्या बोल रही है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है। फिर 5 दिन के बाद पता चल रहा है
मतलब हम जो न्यूज़ देख रहे हैं, मैं तो उसमें उनके लिए कुछ बातें बताई जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर सोशल मीडिया पे हर आदमी सर उस चीज को कहीं ना कहीं तरीके से यूज करता है, और उनको पता है कि ये मीडियम इतना अभी फैल चुका है कि हर आदमी सर उसी पे लगा हुआ है। मोबाइल पे या तो यूट्यूब देख रहा है, या सर इंस्टाग्राम पे, या सर स्नैपचैट अभी शुरू हुआ, या फेसबुक पहले था, या अभी भी है, फेसबुक पे है इंसान। हर जगह पे सर कहीं ना कहीं वो देख ही रहा है इन चीजों को। राइट। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे शाहरुख सर की अगर मैं स्पेशली मैं अगर बात करूं, तो मैं इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूं बिकॉज हम लोग सब लोग ये जानते हैं कि दैट कि उनका स्पेशली मीडिया से भी और जो पैपराजीज थे, उनका हम्म। बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली फ्रेंडली उनका एक रिलेशनशिप था, और वो हमेशा एकदम वन टू वन सबसे बात करते थे, चाहे कोई भी हो, चाहे मतलब चाहे फोटोग्राफर हो, चाहे सीनियर फोटोग्राफर हो, सबसे बात करते थे, और एक बहुत ही फ्रेंडली सन का वो था। अभी लेकिन जब भी अगर कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं पर भी अगर हम देखते हैं, तो वो जिस तरीके से वो बिल्कुल भी आई कांटेक्ट भी नहीं करते हैं, अ, वो एक एक डेफिनेटली एक ऐसी पिक्चर होती है कि जो कि थोड़ी सी तकलीफ दे भी होती है, कि कुछ तो मतलब उनको उनके दिल में एक हर्ट है। लेकिन ये है कि अगर अगर किसी ने वो उस टाइम पर उस पे कैश इन करने की नहीं कोशिश करी, जो कि आपने जिस तरीके से नहीं किया, मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली बधाई के पात्र हैं। फरीदुन सर एक बात बताओ, ये देखिए आप अभी किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ दिखाना है, तो वो उसी तरह से दिखाएगा। अभी मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन मेरे लड़के को बोल रहा था कि एक मेरे साथ वाले फोटोग्राफर है, जिनके पास काफी फोटोग्राफर्स काम करते हैं, उसमें से एक 10-15 साल से काम कर रहा है। तो उसकी बर्थडे थी, तो स्पेशली वो अपनी बर्थडे के दिन एयरपोर्ट गया था। आप मानोगे नहीं सर, शाहरुख सर आगे गए, फिर पीछे आए और उसको हाथ मिलाया, उससे कुछ बातें की जो मैं वीडियो में तो मुझे सुनाई नहीं दी। लेकिन सर तो ऐसी तो बात नहीं है ना, मतलब वो आगे गए, फिर वो पीछे आए 4 कदम, और उससे हाथ मिलाया, उससे बात की। तो मेरे ख्याल से सर आज भी, मैं सर यहाँ कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि यहाँ फोटोग्राफर्स को कुछ चाहिए या ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन सर आज भी शायद अगर कोई फोटोग्राफर उनको ये बोलेगा पापाराजी के, सर मेरे को ये चीज़ की तकलीफ है, आप मुझे कैन यू हेल्प मी, सर आई एम 100% श्योर सर ही विल हेल्प। सर उसको 1 रुपया चाहिए होगा तो शायद 1.25 रुपया दे। लेकिन क्या आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि जो उनके एक दिल में नाराजगी है, और जाहिर सी बात है कि वो शायद कुछ हद तक उसमें एक मतलब आई थिंक जेन्युइन रीजन भी है, बिकॉज वो आसानी से नाराज होते नहीं है, इतने सालों से हमने देखा है। ताकि एटलीस्ट उनके उनके दिल में अगर जो भी एक वो है, तो कम से कम उनको ये तो पता चलना चाहिए कि यार देर हैव बीन सम पीपल जो कि विदिन विदिन द मीडिया, जिन्होंने उनको अपना परिवार समझा, और उन्होंने उस चीज का मान रखा। बिकॉज जैसे मेरी आपसे पहले भी मेरी बात हो रही थी, इंटरव्यू से पहले भी जिस तरीके से बात हो रही थी, मुझे जो आपके वर्क एथिक्स हैं, मैंने तो हमेशा उस चीज को बहुत एडमायर किया है, कि आजकल तो लोग 10 सेकंड के वीडियो के लिए और किसी चीज जिस तरीके से मारामारी मची हुई है, उसमें एक अपने को अलग रख पाना इन सब चीजों से, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। एंड ये एक दिस इज डेफिनेटली वंडरफुल, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर सर के मन में क्या है वो तो मुझे नहीं पता है। और सर मैं आपको बताता हूँ, वो इतने बड़े सर, ये बड़े लोग थोड़ी ये सर ऐसी चीजें दिल में रखेंगे। हाँ, मुझे नहीं पता सर कि उनके दिल में क्या है क्या नहीं। और सर उनके बिहाफ पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सर मैं इतनी आज मैं ये बोल सकता हूँ इतने सालों, ये साल फील्ड में रहने के बाद में, कि आज भी कोई भी फोटोग्राफर उनको ये बोलेगा कि मुझे ये चीज की जरूरत है सर, कैन यू हेल्प मी, सर ही विल हेल्प यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको खलिश नहीं है किसी के लिए। और अगर सर वो इतने पावरफुल इंसान है कि सर अगर वो चाहे तो 10 और इंसान को बोल सकते थे कि भाई आप लोग भी फोटो मत लो। करेक्ट। सही तो बात सर है। उनके मन में जो बात है, शायद फोटोग्राफर्स को अगर ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो सर उनको किसी के मीडिएटर के थ्रू उनसे संदेशा पहुंचा के सर उनसे बात करनी चाहिए कि भाई सर हमारे मन में क्या है, सर आप बताओ, हमसे कोई गलती हो गई तो अ, हम आगे से नहीं करेंगे, वॉट एवर इट इज। सर मैं बाकी फोटोग्राफर्स के लिए कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मेरे को बैकलैश करेगा। तो सर मेरे को सिर्फ मैं मेरे बारे में बात कर सकता हूँ कि मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो मेरे पे नाराज नहीं होंगे, मेरे लिए नाराज नहीं होंगे, दैट आई कैन से।